कहीं 10 से 12 साल की बच्ची किसी वल्गर सॉन्ग पर डांस करती हुई दिख जाती है। 2010 में जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था, यानी बेसिकली पॉपकॉर्न हब बन जाएगा। एजुकेशन या मीनिंगफुल कंटेंट को एंटरटेन कौन ही करता है। इनकी प्लेटफॉर्म पर आने लगे। धीरे धीरे ऐसे क्रिएटिविटी में लेट वीडियोस बनाना, जितने छोटे और फ्लैशी कपड़े उतने ज़्यादा लाइक्स, मिलियंस में व्यूज़, लाइक्स और फॉलोवर्स, और ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। छुपाने लायक कुछ भी नहीं रहा। लेकिन ये माँ बेटे, भाई बहन, ये लोग डेली बेसिस पर ऐसी वल्गर वीडियोस बनाकर हमारी कल्चर को डैमेज कर रहे हैं। तो कॉमेडियंस के लिए तो धरना तक दे देते हैं, और कुछ बच्चे खुद भी ऐसे कंटेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो लोग ये वसी वर्ड, बॉडी शेमिंग और पता नहीं क्या क्या उन्हें फेस करने हैं, बट इसके पीछे एक मकसद है, और वो है पैसे कमाना। कंटेंट का आप खुद समझ गए होंगे, बट कुछ एक टाइम था जब इंस्टाग्राम एक सिंपल सा फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था। यूजर्स बहुत कम थे, लेकिन कंटेंट काफ़ी हद तक डिसेंट होता था। लोग अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स शेयर किया करते थे, जैसे कॉफ़ी का कप, दोस्तों के साथ एक सेल्फी, या फिर अलग अलग टॉपिक्स पर अपने थॉट्स। लेकिन पिछले 10 सालों में ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल बदल सा गया है। आजकल इंस्टाग्राम पर एजुकेशनल वीडियोस कम और वल्गर रील्स ज़्यादा देखने को मिलती है। कहीं 10 से 12 साल की बच्ची किसी वल्गर सॉन्ग पर डांस करती हुई दिख जाती है, तो कहीं माँ अपने बेटे के साथ हद पार करती हुई नजर आती है। और तो और कई रील्स में भाई बहन तक को अजीब हरकतें करते हुए दिखाया जाता है। पहले लड़कियां जब कपड़े बदलती थी तो अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती थी, लेकिन आजकल की कुछ लड़कियां जब आउटफिट चेंज करती है तो सबसे पहले कैमरा को ऑन करती है और गेट रेडी विद मी का टैग लगाकर उसे सोशल मीडिया पर पब्लिकली पोस्ट कर देती है। अब ऐसी वीडियोस को सिर्फ बड़े ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चे और अंडर एज लड़कियां भी देख लेती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि इनमें से कुछ लोग इंस्पायर होकर वही चीज़ें ट्राई करने लग जाते हैं। मतलब जो 15-16 साल के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई और एग्ज़ाम्स पर फोकस करना चाहिए, वो इस तरह की वल्गर वीडियोस देखने और वैसे ही एक्ट्स करने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम खुद भी ऐसे रील्स को एग्रेसिवली प्रमोट करता है। देखो, जब से मैंने अपना पहला इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया था, तभी से एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि वल्गर रील्स हमेशा ही वायरल होती है। और ऑनेस्टली मुझे ये चीज़ बहुत ही इंडिसेंट लगी, जो कि क्लियरली इमोरल है। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए। वैसे पर्सनली मैं इंस्टाग्राम को ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन सिर्फ इस सब्जेक्ट को डीपली समझने के लिए मैंने 1 महीने तक इंस्टाग्राम को रेगुलरली ऑब्जर्व किया। और इस दौरान मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी और नोट की जो आप देखकर और सुनकर शॉक्ड हो जाओगे। 2010 में जब इंस्टाग्राम लॉन्च हुआ था, तब किसी को नहीं पता था कि ये प्लेटफॉर्म आगे चलकर एक पॉपकॉर्न कल्चर का हब, यानी बेसिकली पॉपकॉर्न हब बन जाएगा। पहले लोग सोचते थे जितनी ज़्यादा वैल्यू दोगे उतना ही वायरल होगे, लेकिन ज़्यादा देर तक ये अप्रोच काम नहीं कर पाई, क्योंकि इंस्टाग्राम पे एजुकेशन या मीनिंगफुल कंटेंट को एंटरटेन कौन ही करता है। फिर क्या था, लोग सॉन्ग्स के ऊपर लिपसिंग वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। यहीं से शुरू हुई इंस्टाग्राम की क्रिंज कंटेंट की कहानी। कुछ लोग वायरल होने लगे और उनको देखकर नए क्रिएटर्स भी प्लेटफॉर्म पर आने लगे। धीरे धीरे ऐसे क्रिएटर्स बढ़ गए जो सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग्स पर लिपसिंग किया करते थे। फिर आए कुछ लेजेंड क्रिएटर्स, जिन्हें वायरल होने का एक बिल्कुल नया तरीका सूझा, नालियों में लेटकर वीडियोस बनाना या फिर गोबर खाकर कंटेंट क्रिएट करना। और अगर लड़कियों की बात करें तो उनके पास अब वायरल होने का एक अल्टीमेट वेपन आ चुका था, वल्गर डांस। जितने छोटे और फ्लैशी कपड़े उतने ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़। और इस चेस में कुछ लड़कियों ने तो हमेशा के लिए बाउंड्रीज ही तोड़ दी। कुछ तो 80% तक अपनी बॉडीज़ दिखाने लगी, और हाँ, इसका उन्हें अब तक रिजल्ट मिल रहा है, मिलियंस में व्यूज़, लाइक्स और फॉलोवर्स। और ऑनेस्टली फिर और क्या चाहिए। हालांकि इंस्टाग्राम पर सेक्सुअल कंटेंट और वल्गर वीडियोस के खिलाफ काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लेकिन ये रूल्स प्रैक्टिकली कितने इम्प्लीमेंट होते हैं ये सब जानते हैं।
ऐसी वीडियोस की रीच ऑलमोस्ट कम नहीं होती, और जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि ये शॉर्टकट उनको फेम दिला रहा है तो नेचुरली उनके दिमाग में ये आता है कि मैं भी क्यों ना ट्राई करूं। इस बिहेवियर के पीछे एक बड़ा रीज़न है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक मेंटलिटी है जिसमें आपका ब्रेन फील करता है कि आप कुछ मिस कर रहे हो। जब भी कोई ट्रेंड सोशल मीडिया पर हिट होता है, हर कोई उसमें जंप करना चाहता है ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करे। जैसे कि गेट रेडी विद मी का एक नया ट्रेंड आया, इस पर कई लड़कियों ने वीडियोस बनाई और उन्हें देखकर वही गर्ल्स जो पहले सोशल मीडिया पर इतनी एक्टिव नहीं थी, उन्हें भी लग गया कि ये ट्रेंड मिस नहीं करना चाहिए, और फिर वो भी इस ट्रेंड का हिस्सा बन गई। और ये तो अभी सॉफ्ट कोर कंटेंट की बात हो गई। अब मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, और अगर आप इस स्क्रीनशॉट को पहचान गए तो आप खुद भी एक्सेप्ट करोगे कि इंस्टाग्राम पर अब छुपाने लायक कुछ भी नहीं रहा। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। माँ, बेटी और भाई बहन का रिश्ता हर धर्म में कितना पवित्र होता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब आप ये रिश्ता इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर देखते हो तो इसका एक बिल्कुल अलग ही मीनिंग नज़र आता है। देखो, खुद को ये लोग मदर और सन कहते हैं, लेकिन अगर आप इनकी प्रोफाइल देखो तो सिर्फ वल्गैरिटी और वल्गैरिटी ही मिलेगी। संतूर मॉम के नाम पर आजकल कुछ भी चल रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, भाई बहन के रिलेशनशिप को भी कुछ लोग इसी तरह शोकेस कर रहे हैं। ये दोनों खुद को भाई बहन बताते हैं, लेकिन अगर आप इनकी वीडियोस देखोगे तो आपको खुद शर्म आ जाएगी। लेकिन इन्हें इस तरह का कंटेंट बनाने में थोड़ी भी शर्म नहीं। ये लोग ओपनली वल्गर वीडियोस बनाते हैं, और अगर कोई पूछे भाई ये क्यों कर रहे हो, तो ये उल्टा आपको ही कह देंगे आपकी सोच गलत है। लेकिन वह खुद अच्छी तरह जानते हैं कि ये वीडियोस बनाने वक्त उनका दिमाग क्या सोच रहा था। हद तो ये है यार कि गवर्नमेंट की साइबर सेल इन पे कोई एक्शन नहीं लेती। अगर कोई कॉमेडियन जोक मार दे तो पॉलिटिशियंस की कल्चर खतरे में आ जाती है, पुलिस तुरंत घर पहुंच जाती है, शो बंद करवा दिए जाते हैं और कोर्ट तक घसीटा जाता है। लेकिन ये माँ बेटे, भाई बहन, ये लोग डेली बेसिस पर ऐसी वल्गर वीडियोस बनाकर हमारी कल्चर को डैमेज कर रहे हैं, और इन पे कोई एक्शन नहीं होता। देखो, मैं यहाँ उन जोक्स या कॉमेडियंस को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं उन लीडर्स की हिपोक्रेसी हाईलाइट कर रहा हूँ जो कॉमेडियंस के लिए तो धरना तक दे देते हैं, लेकिन जो रियलिटी में हर दिन वल्गरिटी स्प्रेड कर रहे हैं उन पे कोई एक्शन नहीं होता। और एक्शन ना लेने की वजह से ये पेजेस और प्रोफाइल्स दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करोगे, इंस्टा के जितने भी यूजर्स हैं उनमें से 7% सिर्फ 13 से 17 साल के बच्चे हैं, और कुछ बच्चे खुद भी ऐसे कंटेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो लोग ये वल्गर कंटेंट बनाते हैं उनके फॉलोअर्स रिकमेंडेशन में 70% माइनर्स होते हैं। मतलब इंस्टाग्राम जानबूझकर ऐसे वीडियोस को प्रमोट करता है, और ये वीडियोस को अच्छे खासे व्यूज़ मिल रहे हैं, और इस चीज़ से इंस्पायर होकर कुछ बच्चे भी ऐसे वीडियोस बनाने लग रहे हैं। ये इतनी डेंजरस क्यों है, ये थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे मैच्योर नहीं होते, वो किसी भी चीज़ को दिल पे बहुत जल्दी ले लेते हैं, और सोशल मीडिया एक खुली सड़क है, यहाँ कोई भी कुछ भी बोल देता है। एक रिसर्च से पता चला है कि लगभग 1 लाख बच्चे हर रोज़ इंस्टाग्राम पर सेक्सुअल हेरासमेंट फील करते हैं, अब्यूसिव वर्ड, बॉडी शेमिंग और पता नहीं क्या क्या उन्हें फेस करना पड़ता है। इस वजह से 65% टीनेजर्स कंपैरिजन या वैलिडेशन के चक्कर में इन्फीरियर फील करते हैं। और बात यहाँ सिर्फ हैरेसमेंट की नहीं है। अगर एक इंसान कंटिन्यूसली एक एनवायरनमेंट में होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो उसमें घुल जाता है, और इसी वजह से हमें कभी कभी शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलती है। उत्तराखंड के रामनगर से सामने आई एक सनसनीखेज खबर ने सबको हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि ये वारदात जिंदगी और मौत का सवाल थी। एक 17 साल की नाबालिग लड़की जो नशे की आदी थी, उसकी वजह से पिछले 1.5 साल में करीब 19 मर्द HIV जैसे खतरनाक बीमारी से संक्रमित हो गए। सवाल उठे कि आखिर इस भयावह त्रासदी का जिम्मेदार कौन है? इससे आप सोच सकते हो कि आजकल की जनरेशन कहाँ पहुँच गई है। यहाँ एज से ज़्यादा नंबर्स ही काउंट हो रहा है, और ये सिर्फ एक केस नहीं है। यूनिसेफ की रिसर्च के अकॉर्डिंग हर 3 मिनट में एक टीन एज गर्ल HIV से इन्फेक्टेड हो जाती है।
इंडिया में भी एक स्टडी हुई थी जो सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। इसमें 25 से 49 साल की फीमेल्स पे स्टडी की गई और ये पता चला कि 10% वुमेन 15 साल से पहले कर चुकी होती है और मोर देन 38% वुमेन 18 साल से पहले सेक्स कर चुकी होती है। मेल्स में ये परसेंटेज सिर्फ 7% था और मुझे ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि इन सब में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कौन सा प्लेटफॉर्म का है। वही रूट है जहाँ से लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वही लोग फॉलो कर रहे हैं और वही खुद बनना चाह रहे हैं। और अब इन सारी चीज़ों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों आजकल की जनरेशन को ये सब करना पड़ रहा है? यस आई नो आपके माइंड में फेम का आइडिया आया होगा, जो कि गलत नहीं है, बट इसके पीछे एक मकसद है और वो है पैसे कमाना। कंटेंट बना के पैसे कमाना डायरेक्ट यूट्यूब पे ही पॉसिबल है। इंस्टाग्राम कभी भी क्रिएटर्स को डायरेक्टली पैसे नहीं देता। तो यहाँ पैसे कमाने के लिए लोगों को दो रास्ते दिखते हैं। पहला ब्रांड प्रमोशन, दूसरा एक्सक्लूसिव कंटेंट, जिसे देखने के लिए लोग आपको कुछ पैसे देकर सब्सक्राइब करते हैं। और ये सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव कंटेंट क्या होता है आप खुद समझ गए होंगे। बट कुछ लोग इससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं और ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म पे अपने इमेजेस और वीडियोस बेचते हैं। और वो कैसी होती है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। हद तो तब होती है जब AI के थ्रू कुछ लड़के भी इस मार्केट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। कैसे? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखने में ये प्रोफाइल और पोस्ट बिल्कुल रियल लगते हैं, बट ये एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है जिसे किसी न किसी कोने में बैठकर एक लड़का ही ऑपरेट करता है और इसी AI मॉडल के थ्रू ये एक्सक्लूसिव कंटेंट भी प्रोवाइड कराता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी प्रोफाइल आपको नहीं दिखती पर उनके कमेंट्स आपको दिख जाते हैं। ऐसे आपने काफ़ी कमेंट्स देखे होंगे। ये भी एक अलग गैंग है जो सर्विस के नाम पे लोगों को लूट रही है। और यहाँ पर मैं ये क्लियर कर दूँ, मैं किसी जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं उन सब चीज़ों के अगेंस्ट हूँ जो सोसाइटी को अंधेरे में धकेल रही है। फेम पाना बुरा नहीं है, बट अगर फेम पाने के लिए आपको अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी और दूसरों की सोच को डैमेज करना पड़ रहा है तो ऐसा फेम का कोई रियल मीनिंग नहीं होता। और फाइनली मेरी कुछ एडवाइस आपके लिए भी है। प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों में नहीं है जो ऐसे रील्स को रिपोर्ट करते ही नहीं, बल्कि जो उन्हें और प्रमोट करते हैं। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ने हमें एक बात क्लियर दिखा दी है, इंटरनेट की पावर दो तरीके से यूज़ हो सकती है, या तो नॉलेज और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या फिर अपनी लाइफ और सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। आज जो डिजिटल कोठा बन चुका है वो ओवरनाइट नहीं बना। इसके पीछे हम सब की डिमांड, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम और एक टॉक्सिक फेम कल्चर का हाथ है। और सबसे बड़ा नुकसान कौन उठा रहा है? 13 से 18 साल के बच्चे जो अभी समझने की एज में हैं, लेकिन गलत इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी डायरेक्शन ही खो रहे हैं। अगर आज हम इस प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक जनरेशन तक नहीं बल्कि हर जनरेशन तक जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? पेरेंट्स को सिर्फ स्कूल फीस देना पेरेंटिंग नहीं समझना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड का हिस्सा बनाना होगा, उन्हें गाइड करना होगा। स्कूल को सिर्फ सिलेबस पढ़ाने की बजाय डिजिटल अवेयरनेस और लाइफ वैल्यूज सिखानी चाहिए। गवर्नमेंट को सिलेक्टिव सेंसरशिप की बजाय रियल इश्यूज पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमें खुद अपने कंटेंट कंज्यूमशन पे कंट्रोल रखना होगा। Sometimes you just need to turn off the distractions and breathe. अगर हम ही ऐसे रील्स देखना बंद कर देंगे तो डिमांड लो हो जाएगी और सप्लाई भी ऑटोमेटिकली गिर Take a जाएगी। look at this. Oh, that's interesting. तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और कमेंट सेक्शन भी खुला है। मैं आपके ओपिनियन इस टॉपिक पे ज़रूर जानना चाहूँगा। जय हिंद। Let's bring back decency.